प्रयागराज यमुना पार दानपुर चकिया कर्मा निवासी महेश शुक्ल व रमाशंकर शुक्ल पर लगा गंभीर आरोप। पहले तो आदिवासियों के साथ मारपीट का लगा था गंभीर आरोप, फिर उस मामले पर SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में इन पर हुआ था मुकदमा दर्ज, जो आज भी मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद गांव के यादव समाज के लोगों के साथ मारपीट करने का लगा था आरोप। इस पर भी कोर्ट में मामला लंबित है। गांव के लोगों का कहना है कि इतने पर भी दोनों भाइयों के अंदर कानून का डर नहीं है और एक बार फिर से दोनों भाइयों के ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है। आरोप है कि राजस्व टीम गांव के ही सरकारी चकमार्ग 2/5 नंबर की पैमाइश कर रही थी, तो महेश शुक्ला, रमाशंकर शुक्ला आदि ने सरकारी काम में व्यवधान डाला और अधिकारियों को धमकी दिया कि अगर काचियों को रास्ता दिया गया तो मैं खुद को गोली मारकर आप अधिकारियों को फंसा दूंगा। कुशवाहा समाज को जान से मारने की धमकी व जासूसक गालियां भी दी। वहीं क्या कुछ कहा जा रहा है सुने इस वीडियो में। प्रयागराज से संवाददाता राजकुमार सरोज की रिपोर्ट। 2-3 बार मारपीट हुआ है। आते हैं तो हमेशा गाली ही बस देती हैं औरतें, आदमी सबको ही। इस तरह का हाँ, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। औरतें भी आती हैं तो महिलाएं भी आती हैं। हाँ, महिलाएं भी गाली देती हैं। हाँ, नेकपाल को भी गाली दे रही थी, बोल रही थी कि ये पैसे के दम पे आए हैं, इन पैसा खाए हैं। कौन बोलता था? औरतें महेश शुक्ला और उन लोगों की औरतें बोल। हाँ, छोटे छोटे बच्चे। दानपुर चकिया में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पे जो देख रहे हैं महिलाएं और पुरुष जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े बगल खड़े हुए हैं, एक कुशवाहा समाज से आते हैं, जो कि कुशवाहा समाज आज बहुत ज़्यादा पीड़ित है। इसलिए मीडिया के सामने आने का इन लोगों ने प्रयास। शंकर शुक्ला और महेश शुक्ला का यहाँ पे ज़मीन है इनके घर के सामने। आपको बता दें कि इन्हीं की ज़मीन के जस्ट बगल इन लोगों के घर के सामने चकमार्ग है, जो कि चकमार्ग इन लोगों ने बार बार इस चकमार्ग को धीरे धीरे काटते रहते। काटने के बाद आज हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से ये जो चकमार्ग है किस तरह से बिल्कुल काट लिया गया है। देख सकते हैं पूरा चकमार्ग कम से कम आधा काट लिया गया है। इन लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, देख सकते हो वीडियो में, क्योंकि बरसात का महीना में ज़्यादा दिक्कत होता है और इन लोगों के घर में जो गाड़ियाँ कोई नहीं आ पाती है और जो बच्चे यहाँ से जाते हैं विद्यालय और बरसात का महीना होता है तो खेत में गिर पड़ते हैं। तो आइए हम आप लोगों को दिखाएंगे, जो क्या इनसे बात कराने का प्रयास करते हैं, क्या इन लोगों की दिक्कतें हैं, क्या क्या सामना है। क्या कहेंगे दादाजी, क्या नाम है आपका? बैजूलाल कुशवाहा। अच्छा, क्या दिक्कत है आप लोगों की? अरे दिक्कत है, एक चकमार्ग है, चकमार्ग को बराबर काट लिए हैं। जब अधिकारी लोग आते हैं नापने तो कहते हैं कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा और कुशवाहा समाज को भून के खा जाऊंगा। अच्छा, ये कौन बोलता है? महेश शुक्ला, रमाशंकर शुक्ला। अच्छा, महेश शुक्ला, रमाशंकर शुक्ला बोले हैं। मेरा नाम संजय कुशवाहा है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कौन धमकाया जाता है? ये हैं महेश शुक्ला, रमाशंकर शुक्ला, धीरेन्द्र शुक्ला, मुन्ना शुक्ला। क्या कहा जाता है आप लोगों की तरफ? लोग आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं चकमार्ग पे, जैसे कि ये काटते हैं या कोई फसल उसल की बात हो, अगर कोई भी चीज़ प्रोग्राम करते हैं हम तो ये लोग करने नहीं देते हमारे प्रोग्राम। और दूसरी चीज़ कि हमने रास्ते की पैमाइश के लिए शिकायत कर वो तहसील में हमने एप्लीकेशन दिया था। अब अधिकारी लोग आए, उनसे बदतमीजी किया उन्होंने और खुलेआम धमकी गोली मारने की धमकी दी। तो हम न्यायालय से ये चाहते हैं या आला अधिकारियों से ये चाहते हैं कि वो उनके पास लाइसेंसी बंदूक है या शास्त्र का लाइसेंस है उनके पास, तो उनको इंक्वायरी हो, जाँच हो इसकी। गोली वालों को कहा जाता है जी। उनके पास लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं है, सरकारी अधिकारी है। और इसमें मैं कुछ ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की भी कुछ लापरवाही हमारे समझ में आ रही, क्योंकि अगर प्रशासन के सामने आप शास्त्र खुद को मानने या मारने की धमकी दे रहे हैं तो प्रशासन इस पर इंक्वायरी कर सकती है। प्रशासन उस वक्त क्या बोली? प्रशासन ने कोई कुछ नहीं किया, नाप नाप भी नहीं करने दिया और गाली गलौज खुलेआम धमकी दी। लेखपाल RI साहब को हमें कि जो भी शिकायत करता आप दोबारा एप्लीकेशन पढ़ा तो गोली मार दिया जाएगा। अच्छा, आपने एप्लीकेशन दिए? जी, मैं ही एप्लीकेशन शिकायत करता मैं ही हूँ। कहाँ पे दिए? सब कुछ हम बराबर हमसे कजिया आए रहन, उन्हन बीचन हमसे माई बहन गरिया आवत रहन, मादर चोद हमारे खेते में जाए कर बेटवा के मरवाई दब, सब कुछ तो कहत रहन। इस तरह गालियाँ भी देते हैं? हाँ, तो कहन कि मरवाई दब, तब हम खड़ी होके बोले कि हमारे बच्चे के काहे बरे करबा दत कहाँ की काट हमका कहाँ कौन का छिक नहीं देते, एक मादर चोद के देते है, ऐसे कहत ही। इस तरह के जातिवाद की तरह गाली देते हैं? हाँ, जा तो हम खड़ी होके बोल देते हैं, जब बोल देते हैं तो लड़ाई हो जाती है। हाँ, हम अकेले राण रेवा अकेले हैं,
अच्छा, आप विधवा हैं? विधवा हैं। हम डेर के मारा नहीं बोली थी, का करी डेर के मारा अपन छोट छोट बच्चे पालत पोसत बड़ी करा तब मरवाई उन्हें पची जान से। हम अपन छिप जाए थे मेरे द्वार तक, घेरा हो गया, खम्हा गड़ के मेड़ रहा आवे जाए के, नाली रही सब बंद हो गया खम्हा। आप मांग कर रही हैं योगी जी से? ओगे जिससे कहते हैं कि निकरिया रास्ता हमसे उनसे दूरों पर चक्रोड निकरिया हमसे उनसे दूर हो जाए। हाँ यही योगी जिस बात हमसे कोई नहीं बच्चे रास्ता निकरिया हो गया। क्या कहेंगे जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि आपके घर के सामने जो चक्रोड चकमार्ग था उसको काट दिया जा रहा है और बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत होती है, रास्ता कुल खेत बनाए लेते हैं तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे खेत मिल जाते उसको भी गाली देते हैं। किस रास्ते से जाएं बच्चे, गाली देते। खेत में हिल जाएं तो गाली देते हैं कि रास्ता से जाओ, रास्ता जब है नहीं कहाँ से जाएं रास्ता। गाली कौन देता है? गाली यही रमाशंकर और महेश शुक्ला यही सब देते हैं गाली। क्या करेंगे? तो हमेशा गाली देते हैं, इधर उधर बोलते हैं। अगर कोई बोल दिया तो तुरंत उल्टा सीधा बोलने लगता है। अभी 1 महीना पहले घर बन रहा था, यहाँ आते खूब गाली देती है, 1-2 घंटा, लेकिन कोई बोला नहीं। बहुत गाली देती है। हमारे खेत में जो हिलेगा नल्ला काट लेंगे, गोड़ काट लेंगे, इस तरह की बातें करते हैं। ऐसे बोलते हैं। लेकिन कोई बोलता नहीं, झगड़ा के लिए झगड़ा होगी, कोई नहीं बोलता। जितना मन जो हो चाहता है उतना बोलकर चले जाते हैं। कहते हैं गोड़ काट देबै, गोरू हिली ही तब गोड़ काट देबै, तब मादर चोट जाए न हमारे घर खेत से। भोसड़ी वाले मारी नहीं, उल्टा सीधा गाली देते हैं वो लोग नहीं बोलती कि इस तरह की गाली क्यों दिया जाता है? गाली नहीं देते न बोली, हमका ऐसे गाली दे, हमका रास्ता नहीं आई जाई। क्यों नहीं? सबके लिए हाई खेत ले हाई हुआ जाए तो हुआ गाड़ी कहते हैं कि हमारा हाई, हम अपने खेते मेड़े न जाई। अब जहाँ जाए तो वहीं गाली देते हैं। तो आप लोगों को कहीं अधिकारी को सूचना दिया था? हाँ, अधिकारी के सोचना देना है, अधिकारी के खुद गाली देनी, कहा अपने गोली मार दे, तुमका लिखाई देबै, तुम जेल जाबा, रोटी रोजी से चला जाबा, सब धमकी तो देहन ही। और मादर चोत भोसड़ी वाले सब तो गाली देहन ही होंगी ना। इस तरह का बोला जाता है? हाँ, सब गाली। क्या कहेंगे माता? काखन नहीं बोले न मेहरारू न मरसेदू, ऐसे लखा था बुकुर बुकुर किसा उपचे 10 मेहरारू 10 मरसेदू सब गाली देता है। क्या मांग कर रही हैं आप योगी जी से, क्या कहना चाहती हैं? हम कहा चाहती हैं कि हमका जगह दें, हम अपन निकली बहिस्थरी चक्रोट निकल, हम गोरू माल ले जाए, हम मनाई रहेंगे, गदेला रहेंगे, हम पचे लड़ाई झगड़ा नहीं करा चाहते। ये कितने दिन से मामला चल रहा है? अरे चल रहा है 1.5 साल से। अभी आप लोगों को ये निर्णय नहीं हो पाया? नहीं। सोचिए दोस्तों, इस तरह से मामले आते हैं जो कि प्रयागराज करछना तहसील के अंदर। तो आज पीड़ित परिवार देखिए किस तरह से बिल्कुल है। तो हम यही कहेंगे योगी जी से और प्रशासन जो तहसील के अधिकारी हैं इस मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।